गरुड़ पुराण में नर्क का वर्णन। इस पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि यम मार्ग का वर्णन कंपा देने वाला है। यम के मार्ग में वृक्षों में छाया नहीं, जल भी नहीं और 12 सूर्य वहाँ तपते हैं। इस मार्ग में भयंकर पशु पक्षी होते हैं। विषधर सर्प इस मार्ग पर जीव को परेशान करते हैं। यम मार्ग पर 17 दिनों तक चलते हुए अंत में जीवात्मा प्रेत सौम्य पर पहुंचती है। इसमें नर्क का यह वर्णन संभवतः लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी न करें यह काम। इसके अनुसार व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। इससे मन विचलित होता है। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना भी बुरा माना जाता है। बुरा व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं होती। इसके अनुसार आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे आलस्य आता है, साथ ही व्यक्ति के सोचने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार कुछ चीज़ों का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। उनमें है सांप, आग और दुश्मन के दोस्तों पर। बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहना ही सलाह भी दी जाती है। इसके अनुसार अपने संबंधियों के साथ कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। किसी दूसरे के घर में ज़्यादा दिन तक रहने से भी बचना चाहिए। कुछ कोटेशंस हैं। अ डेड बैटरी कांट जंप अनदर डेड बैटरी। आई एम रिपीटिंग, अ डेड बैटरी कांट जंप अनदर डेड बैटरी। नेक्स्ट है, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु कैन नॉट चेंज योर स्पिरिट्स व्हेन यू नीड अ जंप। नेक्स्ट है, गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअलिटी इन हिंदी, पेज नंबर 27। अपने जीवन के उद्देश्य को जानें, जीवन और सृजन के गूढ़ रहस्यों को खोजें, मुक्ति का अनुभव करें और अपने अस्तित्व की अंतरतम गहराइयों को खोजें। ज्ञानोदय के पथ पर कोमल निर्देशित कदम बढ़ाएं। गुरु के सानिध्य में परम सत्य, उच्चतम ज्ञान और अद्वितीय आनंद का अनुभव करें। अध्यात्म के पथ पर अनुभव निश्चित पर फिर भी अवर्णनीय है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रमशः एक आध्यात्मिक यात्रा पर। नो, इट्स कम अंडर स्पिरिचुअलिटी, स्टेप बाय स्टेप ऑन अ मिस्टिकल जर्नी। पहला पॉइंट है, अपने तन, मन और आत्मा को स्वस्थ करें और इनमें सामंजस्य स्थापित करें। हील एंड हार्मोनाइज योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। पहला कदम है सुदर्शन क्रिया सीखना, जो कि एक शक्तिशाली तकनीक है हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने की और इन सबको सामंजस्य में लाने की। यह हमें अपने संचित तनाव को प्राकृतिक और प्रभावपूर्ण रूप से निस्तार करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने अनंत स्वरूप में स्थिर हों, रेस्ट इन योर इनफाइनाइट नेचर। मौन का अभ्यास मानसिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए अपनी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी विकर्षण से जानबूझकर हटाने के मार्ग का प्रयोग अलग परंपराओं में सभी कालों में हुआ है। अपने समानतः सक्रिय मन को उसके परे ले जाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं में
भाग लेने से हमें असाधारण शांति और नवीन जीवन शक्ति का अनुभव होता है, जो हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनता है। थर्ड पॉइंट है, अपने अस्तित्व की गहराइयों का अन्वेषण करें। एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग। ध्यान में गहराई अनुभव करने के लिए एक परिमित शिक्षक से मंत्र प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है। सहज समाधि ध्यान में एक सरल ध्वनि का मन में प्रयोग करना सिखाया जाता है, जो मन को शांत करता है और अपने भीतर जाने देता है। जब मन और तंत्रिका तंत्र को कुछ क्षण असीम मौन में विश्राम करने दिया जाता है, जो अवरोधक हमारे शरीर और हमारी प्रगति को रोके हुए होते हैं, वे धीरे धीरे भंग हो जाते हैं। इस विधि का नियमित अभ्यास व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। शरीर में पूरा दिन शांति, ऊर्जा और विस्तृत जागरूकता बनाने रखने के पालन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आशीर्वाद देने और रोग हरने की शक्ति प्राप्त करें। अटेन द पावर टू ब्लेस एंड हील। आशीर्वाद कार्यक्रम बाहुल्य, संतोष और तृप्ति के गुणों को हमारे अनुभव के अग्र स्थान में ले आता है। तृप्ति हमारी चेतना का एक अति सुंदर गुण है। यह व्यक्ति को आशीर्वाद देने की और रोग हरने की क्षमता देता है। आशीर्वाद दे पाना एक पूर्ण अनुसरण है, किसी की परवाह करने का और सहभाजन का, सेवा के लिए उपलब्ध रहने का, और जो आपकी सहायता चाहते हैं उनके लिए शांति और समन्वय ला पाने का आप जो आशीर्वाद देते हैं, वह एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। बहुत से लोगों ने चमत्कारी अनुभव का वर्णन किया है।